हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज हम कौन सा टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट टेंस। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है और सभी का कितना कितना भाग होता है, इसके बारे में बता दिया था। तो आज हम सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल होता है। मतलब ऐसा समय जो अभी जस्ट चल रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं या जी रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। तो हमारा जो भी टेंस है, 3 टेंस है। ठीक है, तीनों टेंस का कितना भाग होता है? 4 भाग होता है। ठीक है, तो पहला है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है। ठीक है, पहला भाग कौन सा होता है जी? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का पहचान देखते हैं। ठीक है, कि हम प्रेजेंट सिंपल कौन सा है, ऐसे करके हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ से पहचान को देखने के बाद पता चलेगा, है ना। तो आपके किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? ता हूँ, ती हूँ, ते हो या ता है आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ता हूँ, ती हूँ, ते हो या ता है आएगा। तो क्या होगा? वो प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ती हूँ आ रहा है। वह मछली खाता है, लास्ट में क्या आ रहा है? ता आ रहा है ना। वे तालाब में नहाते हैं, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ते आ रहा है। वे तालाब में नहाते हैं। तो किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? ता हूँ, ती हूँ, ते हो या ता है आएगा। तो आपको कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट सिंपल रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल क्या करते हैं पता है? हमारी आदतों को बताता है कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रेजेंट सिंपल का पहला सेंटेंस कौन सा बनता है पता है आपको? अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है पता है आपको? सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें क्या या नहीं शब्द नहीं आता। ठीक है, कौन सा वाक्य सकारात्मक होता है? जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आता। जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो पॉजिटिव है ना आपका सेंटेंस कि मैं स्कूल जाती हूँ। वह बाइक चलाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? वह बाइक चलाती है, तो वो भी सीधा सीधा वाक्य बन रहा है ना। क्या ये नहीं शब्द आ रहा है क्या? या ऐसे बोल रहे हैं क्या कि वह स्कूल नहीं जाता? नहीं आ रहा है मतलब वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। लेकिन केवल ये आ रहा है कि वह स्कूल जाता है, तो सीधा सीधा वाक्य बन रहा है। तो सीधा सीधा वाक्य क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आता, वो क्या रहता है आपको? सकारात्मक वाक्य रहता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है उसका पहला सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना, जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, तो सीधा क्या आ जाता है? वर्ब आ जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो वर्ब का उसमें भी कौन सा रूप लगेगा? वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा जी? वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगेगा। तो मैंने वर्ब बनाने का नियम भी बताया अपने पिछले वीडियो में। ठीक है, तो उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वाले वीडियो के में, तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना। तो जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगता है और फिफ्थ फॉर्म भी लगता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारे कार्य को करने में मदद करता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाने में कौन मदद कर रहा है? मेरा ब्लैक बोर्ड कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? मेरा मदद कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ? लिख रही हूँ। तो लिखने में कौन मदद कर रही है? ये मार्कर कर रहा है। ठीक है, तो मार्कर भी क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जो भी चीज हमको किसी भी कार्य को करने में मदद करता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या होता है? आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है जी? मैं। यू मतलब क्या होता है? तुम। वी मतलब क्या होता है? हम। और दे मीन्स क्या होता है? वे। ही मीन्स क्या होता है? वह। वह को उपयोग किसके लिए करेंगे? ही मीन्स क्या होता है? वह। लेकिन ही का उपयोग किसके लिए करते हैं?
लड़का के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं जी? लड़का के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लड़का है। और सी मीन्स में क्या होता है? वह होता है, ठीक है। सी मीन्स क्या होता है? वह। तो इसका सी का उपयोग किसके लिए करते हैं? लड़की के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं जी? लड़की के लिए, ठीक है। अब इट, ठीक, क्या है? इट मीन्स क्या होता है? या होता है ना। इट मीन्स क्या होता है? या। इसका उपयोग किसके लिए होता है पता है? निर्जीव वस्तु के लिए। ऐसा वस्तु जिसमें जान नहीं है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इट यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में, सॉरी, है ना, कौन सा सब्जेक्ट का यूज होता है? निर्जीव वस्तु के लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है नेम। नेम मीन्स क्या होता है? नाम। तो कोई भी आपका जो भी नाम है ना, कोई भी नाम हो सकता है, दुनिया के कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। हर एक नाम क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अंकिता, अंकिता क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब देखो वर्ब, दूसरा क्या होता है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है जी? क्रिया होता है। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं ना। तो जो प्रेजेंट सिंपल है उसके अफर्मेटिव में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? पहला और पांचवा रूप लगता है, ठीक है। पहला और पांचवा। तो वर्ब का पहला रूप क्या होता है? जो शब्द को इंग्लिश में, जो काम को इंग्लिश में जो बोलते हैं, वही क्या होता है? हमारा वर्ब का पहला रूप होता है, ठीक है। जैसे कि पढ़ाना, है ना। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? टीच। तो टीच क्या हो गया? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना। और फिफ्थ क्या होता है? जैसे कि टीच हो गया, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? लास्ट में एस या ई एस हो जाएगा, है ना। तो टीच का क्या हो जाएगा? टीचेस। तो क्या हो गया? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, है ना। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब तो बताई हूँ, हमारा कुछ भी हो सकता है जो हमारे कार्य को करने में क्या करता है? मदद करता है। क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट सिंपल का पहचान क्या होता है। उसका पहला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। उसके सूत्र में सिर्फ क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बना के देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। अब देखते हैं पहला सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव क्या देखते हैं? पहला सेंटेंस बनाते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने से पहले क्या पहचानना रहता है? और टेंस पहचानना रहता है कि कौन सा टेंस है करके, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या है? ते हैं आने, ठीक है। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो लास्ट में क्या आ गया? ते हैं आ गया ना। मतलब ते है किसका पहचान है? प्रेजेंट सिंपल का पहचान है, ठीक है। किसका पहचान है जी? प्रेजेंट सिंपल का। तो अब तो हमको पता चल गया कि आपका हमारा सेंटेंस कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल का, है ना। अब पढ़ के देखना है कि सकारात्मक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक है ना। तो देखो, हम क्रिकेट खेलते हैं, सीधा सीधा वाक्य बने कि हम क्रिकेट खेलते हैं। कहीं भी क्या और नहीं शब्द आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं। मतलब ये कौन सा वाक्य है? हमारा सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो ये पता चल गया हमारा ते है, देखिए प्रेजेंट सिंपल, और क्या ये नहीं शब्द नहीं है, मतलब कौन सा वाक्य हो गया? सकारात्मक वाक्य हो गया। तो सकारात्मक का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है जी? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? हमको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, ठीक है। हमको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो वी आ गया। फिर क्या आता है? अब ये तो पता है ना, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या? नहीं लगता, सीधा क्या लगता है? वर्ब। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? वी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मैंने बताया ना, आई, यू, वी, दे के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा? फर्स्ट। तो इसमें वर्ब कौन है? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया कौन है? खेलना। काम क्या है जी? खेलना। क्रिया मतलब क्या होता है? काम। तो काम क्या है? खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्ले। तो प्ले आ गया, वी प्ले। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। हम क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट आ गया ऑब्जेक्ट में, ठीक। वी प्ले क्रिकेट मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या देखते हैं? दूसरा क्वेश्चन, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है, वह गाना गाती है, ठीक। क्या गाती करती है जी? वह गाना गाती है। तो लास्ट में क्या आ रहा है? ती है आ रहा है, ठीक है। तो ती है आ रहा है मतलब
कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। तो आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमको क्या चेक करना है कि कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले चेक किए तो क्या पता चला हमको ती है आगे, मतलब प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल का उसके बाद टेंस पता करने के बाद क्या पता करते हैं कि कौन सा सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोनेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव क्यों है, क्योंकि वह गाना गाती है। सीधा सीधा वाक्य बोल रहे हैं, क्या ही कहीं भी क्या या नहीं शब्द आ रहे कि नहीं आ रहा, मतलब कौन सा वाक्य हम लोग का सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह क्या होता है, लड़का के लिए भी यूज होता है, लड़की के लिए भी यूज होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की, तो गाती है तो ती है बोल रहे हैं, मतलब लड़की हो गया ना। तो लड़की के लिए वह के लिए क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, सी। तो सी आ गया, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक है। क्या आता है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होती है, क्रिया। तो वर्ब क्या है, वो गाना है कि गाती है। तो यहाँ पर क्रिया आपका क्या है, गाती है, ठीक है। क्रिया कौन हो रही है, गाती। तो गाना को गाने का की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सिंग बोलते हैं ना। तो सिंग का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंग्स। सी सिंग्स, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो सी सिंग्स है ना, एस लगा दिया मतलब फिफ्थ फॉर्म बन गया। तो सी सिंग्स, और फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, सॉन्ग। तो क्या आ गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, सॉन्ग, ठीक। सी सिंग्स सॉन्ग मतलब वह गाना गाती है, ठीक। तो यहाँ हम लोग का जो प्रेजेंट सिंपल है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।